हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जो जिस समय देख रहा है उसके लिए वो। अब आप देखिए, आज आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर पेपर में आपको ये इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन छोटे से रूल से हम इसको बड़ी आसानी से बनाते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आईयूपीएससी होता है वो ज़्यादा टफ होता है, उसमें बहुत सारे रूल लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा है इनऑर्गेनिक के लिए, जो आपके उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, हम उनकी आईयूपीएससी की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए बिना देर करते हुए हम बात करेंगे। और यदि हमारे वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए। आपको इंटरमीडिएट के अगर छात्र हैं या फिर कंपटीशन के लिए देते हैं आप एग्जाम्स, तो इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से करेंगे और क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम छोटे छोटे जो रूल्स इनमें लगे हुए हैं हम उनकी भी बात करेंगे। इसलिए आपके सामने जो 5 एग्जाम्पल्स मैंने रखे हैं इनके फार्मूले हम यहाँ पर पाएंगे और साथ ही साथ जो रूल्स हैं छोटे छोटे जो यहाँ पर फॉलो किए हैं तो हम उनको आपको बताते चलेंगे। क्योंकि जब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन ऐसा लाएंगे जिसमें फार्मूला दिया रहेगा, उसका नाम हमको कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए हम पहले ये वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे जिसमें फार्मूला दिया रहेगा, बट उसी का हमें यहाँ पर नाम पाना होगा। तो कैसे लिखेंगे उसके लिए छोटे छोटे रूल्स की जरूरत पड़ती है। आप देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को राइट करके एक्सप्लेन करेंगे। टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट सेकेंड आयन लिखा हुआ है आपका, टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट सेकेंड आयन, जिंकेट सेकेंड आयन, इस तरीके से एक क्वेश्चन है। ये नाम है टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट सेकेंड आयन। देखिए, कुछ इसको लिखते समय आपको नियमों पर ध्यान देना होगा। यदि यहां पे देखिए जो रोमन अंक में लिखा है ये नंबर, ये उसके जस्ट पहले जो लिखी हुई मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। जी हां, वो उस फार्मूले में जो मेटल है वो किस ऑक्सीडेशन पर है उसकी चर्चा यहां पर होती है। ये मेटल केंद्रीय परमाणु के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? केंद्रीय परमाणु। इसको हम जो भी मेटल यहाँ पर आएगा जिसके रोमन अंक के पहले जो भी मेटल होगा वो केंद्रीय परमाणु के नाम से जाना जाएगा। और जो स्टार्टिंग में जनरली रहते हैं वो लिगेंड होते हैं, जो स्टार्टिंग में होते हैं वो लिगेंड होते हैं। और कभी कभी यहाँ पर धातु का नाम आ जाएगा तो वो लिगेंड ना होकर के धन आयन बनाता है। तो चलिए देखते हैं। जब भी हमें यहाँ पर 8 जिंक भी लिखा जा सकता था लेकिन जिंकेट लिखा है, तो जब भी 8 लगा हो तो इसका मतलब है कि हमारा एक लिगेंड जो है वो नेगेटिव टाइप का है। कैसा है? नेगेटिव टाइप का है। किसी में भी नाम देखेंगे जिंकेट लिखा है नेगेटिव होगा, क्लोरिडो पहले डेट लिखा है नेगेटिव होगा, यहाँ पे प्लेटिनम लिखा है नॉट प्लेटिनेट, प्लेटिनेट नहीं लिखा है सिर्फ प्लेटिनम लिखा है, इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स है आपका नेगेटिव नहीं होगा। निकिलेट, इसमें 8 लगा है ये भी नेगेटिव टाइप का होगा। निकिल, इसमें नेगेटिव नहीं लगेगा। तो एक बात आपको कंफर्म हो गई कि अगर जिंकेट यानी लास्ट में 8 आ रहा है तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो नेगेटिव बनने वाला है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। टेट्राहाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो मतलब हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव। लेकिन टेट्रा ये गिनती आपको अच्छे से बताई जाती है, आपको क्लास में बार बार बताया जाता है। मैं एक बार यहाँ पे फिर से राइट करता हूँ।
कभी कभी आप जब देखेंगे तो मोनो या फिर यूनी शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका वैल्यू होती है 1, यानी मोनो का मतलब होता है 1। बाई इस्तेमाल किया जाता है या फिर डाई इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर मतलब होता है 2। और इसी तरीके से ट्राई हो गया 3, टेट्रा हो गया 4 के लिए, एंड पेंटा हो गया 5 के लिए। ये कुछ छोटे से नंबर होते हैं जो यूज होते हैं। तो टेट्रा मतलब हो गया 4, तो 4 बार हाइड्रोक्सो यानी हाइड्रोक्साइड, तो OH को 4 टाइम आप यहां पर राइट करेंगे। यहां जगह हमेशा मेटल की रखी जाती है, ब्रैकेट के जस्ट बाद मेटल होता है। अब मेटल यहां पर जिंक कहा गया है तो हमने रख दिया जिंक। तो क्या ये फार्मूला रेडी हो गया? नहीं, अभी रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने हर चीज बता दी। टेट्रा मतलब 4 बार, हाइड्रोक्सो मतलब OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो यानी 4 टाइम OH राइट किया आपने। फिर इसके बाद जिंकेट के लिए मैंने जिंक लगाया, साथ में 8 का मतलब होता है माइनस, तो माइनस लगा दिया। आयन बन चुका है ये माइनस, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सेकंड कैसे है, हमको ये सेकंड भी लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सेकंड लाते हैं। जिंक की वैलेंसी को हमें ऑक्सीडेशन को 2 राइट करना है। OH में 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे OH नेगेटिव चार्ज, लेकिन 4 टाइम होने का मतलब है 4 बार हो गया माइनस के चार्ज 4। लेकिन अगर यहां 4 कर देते तो जिंक की ऑक्सीडेशन +4 आ जाएगी, हमें लाना है 2। ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, मैं इसी वीडियो में यहीं पर बताता हूं। इसकी ऑक्सीडेशन चाहिए, X निकाल लेंगे, प्लस यहां पर -1 हो गई, -1 का चार्ज है, लेकिन ये 4 टाइम है, और इक्वल में जनरली हम 0 रखते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर पावर -1 अगर रखते हैं तो -1 रखेंगे। अगर हमें लाना है यहाँ 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि हमें ऑक्सीडेशन सेकंड चाहिए, तो अगर हमें 2 लाना है तो हम यहाँ पे बदल नहीं सकते, यहाँ चार्ज अपने हिसाब से हम कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देख लीजिए x -4 बराबर -1, ये -4 उधर जाएगा तो 4 रहेगा, x = 4 आएगा, लेकिन माइनस में 1 है। अगर यहाँ -2 लिखा होता तो हमारा आंसर तो 2 आ जाता, x = +2 हमें फाइंड हो जाता। लेकिन कब हो जाएगा? जब यहाँ 2 होगा। 2 होगा मतलब ये वाली नंबर्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और इस तरीके से ये हमारा फार्मूला आपके सामने है। ये टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड आयन, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि अभी बाकी आगे के हैं उनको हम ज्यादा स्पीड से करेंगे, लेकिन इसको हम पूरा नियम के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान देना है क्या वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो जिंकेट जब भी 8 लगा रहेगा तो वो नेगेटिव है, एकदम कंफर्म है। टेट्राहाइड्रोक्सो 4 टाइम आपको हाइड्रोक्सी लगाना है, ये नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डाई कब लगेगा, ट्राई कब लगेगा, टेट्रा कब लगेगा, ये आपके सामने है। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड आयन क्यों लगाया गया? सेकंड लगा है, इसका मतलब जिंक को हमें सेकंड लगाना है, और सेकंड तभी आएगा जब यहाँ 4 बार माइनस है, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो 4 प्लस का जाएगा, लेकिन हमें 2 प्लस का चाहिए तो 2 माइनस के चार्ज लगा के वो 2 घट जाएंगे। ऑक्सीडेशन आपने निकालना सीखा होगा, इससे पहले वाले चैप्टरों में भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में 11th में था। चलिए एक फार्मूला आपके सामने ये बन गया, दूसरा ये लेते हैं पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, पहले डेट सेकंड, पहले डेट सेकंड, ये है। कोई बात नहीं, हमने जैसा कि बताया कि हमको जो रोमन अंक में लिखा होता है उससे जस्ट पहले हमारी धातु होती है, जो मेटल है वो वहां पर रहेगा ऑक्सीडेशन के साथ। तो पहले डेट यानी पैलेडियम की बात हो रही है,
हम इस तरीके से एक ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स लिखने का प्रयास करते हैं। पहले डेट जो कि मेटल है, केंद्रीय परमाणु को हम पीडी सिंबल देते हुए यहाँ पर राइट कर दिए। लेकिन सेकंड लाना है वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे 8 लगा है, मतलब ये निगेटिव बनेगा। अब कितना निगेटिव होगा ये बाद में कंफर्म होगा, सब चीजें रखने के बाद। पोटेशियम, देखिए ये मेटल का नाम है, इसलिए पोटेशियम को हम आउटसाइड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ केंद्रीय परमाणु और लिगेंड रखा जाता है। कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लिगेंड है और कौन यहाँ पर बाहर रखा जाएगा, कौन अंदर रखा जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सबसे पहली बात, जिसका ऑक्सीडेशन दिया हो उसके जस्ट पहले जो धातु होती है वो तो केंद्रीय परमाणु होगी, ये पहचान है फार्मूले में। साथ ही साथ यदि यहाँ पे कोई स्टार्टिंग में आपको धातु नजर आ जाए तो समझ जाइए वो कोष्टक से बाहर होगी, वो धातु कोष्टक से बाहर होगी। हाँ, एक चीज और, अगर इसके रोमन अंक के बाद भी कोई यहाँ पे लिखा रहे तो वो हमेशा अधातु रहेगी, और अधातु जब कोष्टक के बाद है रोमन के बाद, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ ब्रैकेट के बाद ही लिखा जाएगा उसे। अभी यहाँ पे तो कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दिखा, पर आगे मिलेंगे, मैं अगला वीडियो में यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ पर देखिए पोटेशियम मैंने 1 टाइम अभी रखा है, कितनी बार रखा जाएगा इसी से डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ सेकंड हमें लाना है। टेट्राक्लोरिडो, Cl कितनी टाइम रखना है ये बोल रहा है, क्लोरिडो। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे हाइड्रोक्सो क्लोरिडो, तो जब भी निगेटिव आयन होता है तो O शब्द लगाया जाता है, तो क्लोरिडो हुआ क्योंकि क्लोरीन खुद का निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इडो लगा हुआ है, डो ओ उच्चारण हो रहा, सब में नहीं लगेगा। कार्बोनिल देखिए नहीं लगा है, टेट्रासाइनो लगा है क्योंकि निगेटिव होगा, क्लोरिडो निगेटिव होगा, क्लोरिडो निगेटिव होगा, हाइड्रोक्सो निगेटिव है। जब यहां पर निगेटिव है तो हम लगाएंगे, फिलहाल 4 टाइम लगाएंगे। क्लोरीन को हमने 4 टाइम कर दिया तो 4 टेट्राक्लोरिडो हमारा बन चुका। आप कोष्टक लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, क्योंकि क्लोरीन अकेला एटम है। तो टेट्राक्लोरिडो पहले डेट हमने रख दिया, पोटेशियम को पोटेशियम रख दिया। अब हमें बनाना है कि हर हाल में सेकंड हो जाए। तो देखिए यहां पे निगेटिव कितना लाना है, अब यहां पे रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी जब ये प्लस में अलग हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा माइनस में हो जाएगा, तो हम यहां से माइनस हटाते हैं क्योंकि ये हमारा माइनस में होना चाहिए और है, क्योंकि ये मेटल है, ये पॉजिटिव में जाएगा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स निगेटिव में चला जाएगा। बड़ी आसानी से आप इन संख्याओं को ला सकते हैं। कैसे? यहां पे देखिए 2 लाना है, क्लोरीन में माइनस का 1 चार्ज होता है, 4 बार लिखा है तो 4 माइनस हो गए, 4 माइनस हो गए, उधर गया तो 4 प्लस हो गया, और 4 में से यदि इसको 2 कर दिया जाए K2 तो 2 ठो प्लस ये हो गए, जब ये 2 प्लस उधर जाएंगे तो 2 माइनस बन गया, और ये 4 ठो माइनस था इस साइड में, उधर गया तो प्लस में। एक्चुअल में क्या है, इधर गया उधर गया। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का एक रूल होता है कि जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए। मैं फिर से इसमें देख लीजिए, बता दे रहा हूं। इसकी +1 होती है 2 टाइम्स है, ठीक है, प्लस x सबको ऐड किया जाता है, x को x लिख दिया, प्लस इसकी -1 होती है 4 टाइम है, इक्वल में हम यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं लगा तो 0 रख देते हैं। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव लगे हैं तो 2 पॉजिटिव लिखा जाएगा, -2 है तो -2 लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2 है, प्लस x है, अब माइनस का 4, 4 1 जा 4, माइनस का -0। ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 इधर से प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 4 - 2, x = प्लस का 2, तो +2 इजीली हमारा ये बन जा रहा है। ठीक है, अगर ये वीडियो ज्यादा नीचे हो गया हो तो मैं 1 मिनट देख लेता हूं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका +2 आ जाता है।
अब +2 आ गया हमारा, यही हमको चाहिए था। तो इस तरीके से ये आपका आईयूपीएसी से फार्मूला बन गया। आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग हमारे फार्मूले बनते जा रहे हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आपको जल्दी शॉर्ट में समझाते हैं। तो डाईएमीन, यहां पर देख लीजिए, डाईएमीन, डाईक्लोरिडो, प्लेटिनम सेकेंड, ये है ना डाईएमीन। कुछ चीजें आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बताते चल रहे हैं। एमीन अमोनिया को कहा जाता है, इसको एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीन। और H2O को एक्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। डाईएमीन मतलब NH3 को 2 टाइम्स कर दिया। क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया। डाईएमीन, डाई मतलब 2, मैंने गिनती इसीलिए राइट की है आपको नंबर। NH3 को 2 टाइम, डाईएमीन। डाईक्लोरिडो, तो क्लोरीन को देखो एमीनो नहीं लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता है, पर क्लोरिडो लिखा है क्लोराइड को क्योंकि ये नेगेटिव होता है। क्लोरिडो भी 2 बार है तो डाईक्लोरिडो कर दिया। प्लेटिनम कहाँ आता है? हमने अभी अभी आपको बताया था कि हम ब्रैकेट के जस्ट पहले लिखते हैं इस तरीके से। प्लेटिनम सेकंड। अब कहोगे सेकंड कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा, यही फार्मूला हमारा बन गया और सेकंड भी है। बोलो कैसे? क्योंकि इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अमोनिया और जल की दोनों की 0 होती है। यहां तक कि कार्बन मोनोऑक्साइड की भी 0 रखी जाती है, 0 रखी जाती है। तो ये पूरा 0 हो गया। क्लोरीन में माइनस का 1 चार्ज, 2 बार है क्लोरीन, माइनस का 2 चार्ज। यदि प्लेटिनम की निकालना है तो -2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 आ गया, यानी प्लेटिनम 2 टाइम्स हो गया और फार्मूला आपके सामने है। इसके बाद अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट सेकेंड। चलिए देखते हैं। पोटेशियम देखिए स्टार्टिंग में आ गया मेटल, तो हम इसको बाहर कर देंगे ब्रैकेट से। टेट्रासाइनो मींस साइनाइड आयन नेगेटिव होता है 4 टाइम। साइनाइड नेगेटिव होता है इसलिए साइनो, ओ का उच्चारण यहां पर हो रहा है। निकेलेट देखो नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर का पूरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स की यही विशेषता है कि मेटल अलग हो जाता है पॉजिटिव आयन में और बाकी का हिस्सा पूरा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये फिर ब्रेक नहीं होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। ये इसकी कॉम्प्लेक्स की पहचान है, डबल सल्ट से ये डिफरेंट होता है। यहां पे हमको 2 लाना है। देखो Cn में माइनस का 1 चार्ज, साइनाइड आयन होता है, साइनाइड माइनस का 1, ठीक है। तो साइनाइड या नाइट्राइल भी पढ़ते हैं इसको। तो ये 4 बार है तो 4 माइनस हो गए, बट हमें 2 प्लस के चाहिए, तो 4 माइनस वाले उधर जाएंगे तो 4 प्लस के हो गए, 2 यहां लगा देंगे तो 4 में से ये 2 पॉजिटिव हैं, ये 4 नेगेटिव, आप खुद देख लीजिए। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल करेंगे, 2 नेगेटिव बचेंगे तो निकेल पॉजिटिव हो जाएगा 2, और ये फार्मूला आपके सामने बन गया। चलिए लास्ट के लिए देख लेते हैं जल्दी से, और इस तरीके से आपके फार्मूले कंप्लीट हो गए। इनको आप देख सकते हैं, वीडियो रिपीट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपका ये छूटना नहीं चाहिए। आप इसके लिए वीडियो कई बार देख सकते हैं ताकि रूल एकदम कंफर्म हो जाए। वीडियो लंबा जरूर है पर 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दिला करके रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। अब देखिए यहाँ पर निकेल 0 मतलब निकेल तो लगा नहीं है, और ये इस तरह से रहेगा, यहाँ पे तो कोई O नहीं लगा है, मतलब ये निगेटिव तो नहीं है। टेट्रा कार्बोनिल मींस 4 बार कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल समूह कहा जाता है, और इसको 4 बार लिखने के लिए ऐसे कर देंगे। एक्चुअल में ये बड़ा कोष्टक नहीं लगेगा, बड़ा कोष्टक एक ही बार लगता है, और इसको हमने ऐसे कर दिया। टेट्रा कार्बोनिल हो गया और निकेल लगा दिया, लेकिन 0 कैसे लाएंगे? जी हाँ, 0 हो गया, ये यही फार्मूला हुआ। क्यों? हमने अभी अभी बताया था
कि NH3 के लिए 0 रखते हैं ऑक्सीडेशन, H2O के लिए 0 रखते हैं, CO के लिए भी 0 रखते हैं। तो इन सबका तो 0 हो चुका है, तो निकेल का तो 0 ही आ गया। इस तरीके से ये आपको वीडियो में मैंने 5 बताए हैं, लेकिन बहुत सारे रूल समझाते हुए आपको ये वीडियो दिया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इम्पोर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का हो, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक को आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और पूरी उम्मीद है कि मैं अब टाइम दे करके आपके जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 2025 के फरवरी में आने वाले हैं एग्जाम, जो उनके लिए मैं हेल्पफुल रहूँगा आपके लिए। और आप वीडियो को जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हमें कंटेंट चाहिए, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।